जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलायंस जीसीएल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी वैकेंसी है जिस वैकेंसी का इंतजार आप लोग पूरे साल करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को कभी पास्ट में डिफेंस वगैरह में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोगों को रिग्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है इसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक तो इसमें सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, प्लस इसमें रहने का, खाने का, उसके बाद यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, सब कुछ आपको रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से किया जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं और वैकेंसी भी आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, या फिर यूं बात करें कि जो पोस्ट है, इसका नाम है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे कोई इंडस्ट्री हो या उनकी कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रिफाइनरी हो या फिर कम्युनिकेशंस में हो या फिर इंटरनेट सेक्टर में हो, क्योंकि रिलायंस आजकल आप लोग देख रहे हैं हर एक सेक्टर में ग्रूम कर रहा है। ठीक है, तो इनके पास जितनी भी इंडस्ट्री है उनकी सिक्योरिटी के लिए इनको सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हर साल इसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिसेंटली अभी 33वें बैच के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो जिंदगी में आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और सबसे अच्छी बात इसमें कि आप इसमें जब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये कारपोरेट सिक्योरिटी है। रिलायंस जीसीएस का मतलब होता है रिलायंस ग्लोबल कारपोरेट सिक्योरिटी। ठीक है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करती है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की है। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी एसेट्स होते हैं उनके आपको सिक्योरिटी करना होता है। ठीक है, इसमें सैलरी की मैं आपको बता दूं तो इसमें जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो लगभग इसमें शायद साल भर की ट्रेनिंग होती है या फिर 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, जितनी भी होती हो। ट्रेनिंग का मुझे एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन तो नहीं पता, बट ट्रेनिंग में आपको लगभग वही 36 से 37 हज़ार रुपये ट्रेनिंग में मिलेंगे। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी सैलरी वही 44 से 45 हज़ार आपको अकाउंट में मिलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आज के दौर पर इतनी सैलरी एक प्राइवेट सेक्टर में देना बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है। उसके अलावा आपको इसमें अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि रहने का, प्लस खाने का, प्लस यूनिफॉर्म। उसके बाद आपका इसमें पीएफ वगैरह भी कटता है, मेडिकल भी मिलता है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेशन दूंगा कि आपका अगर कभी डिफेंस वगैरह में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मायूस मत होइए। अगर आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो एक बार इसमें ट्राई आप लोग जरूर करना। ठीक है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं होता है तो आप सीखोगे, नेक्स्ट टाइम फिर इसमें अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आती है। आपको एक ही बार मौका मिलता है जिसमें आप लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिनके पास एनसीसी है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो भी अच्छी बात है। इसमें एनसीसी और नॉन एनसीसी दोनों कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आज मतलब 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आप लोग आज 16 जुलाई सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और इसमें लास्ट डेट है आपकी 17 अगस्त। पूरा 1 महीना का समय मिलेगा आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप लोग रिलायंस की करियर वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपका लॉगिन होगा, उसके बाद ही आप लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करना चाहता है वो कम से कम ग्रेजुएशन पास होना मतलब होना चाहिए। वो मैंडेटरी है कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, ठीक है, साइंस साइड, आर्ट साइड, कैसे भी हो आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट भी होना मैंडेटरी है, या फिर आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करें, इसमें 21 से 27 साल एज का क्राइटेरिया है। एक चीज यहां पे ध्यान देना, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, कोई भी हो, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। फिक्स है 21 से 27 साल। अगर आप इसमें आते हैं तो आप एप्लीकेशन कीजिए, नहीं आते हैं तो आप भाई दूसरी वैकेंसी देखिए, और आपकी एज की गणना 1 जून 2025 तक की जाएगी। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं भाई। इसके पहले मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, उससे मैंने बाई मिस्टेक 6.6 इंच बोल दिया था। भाई आप लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया, आपको 6.6 इंच दिख रहा था, मगर उसके आगे मैंने 167.6 सेंटीमीटर लिखा था, ये किसी को नहीं दिख रहा है। आपने सिर्फ एक बात वो पकड़ ली कि 6.6 इतनी हाइट तो किसी को होती नहीं। अरे भाई यार, ह्यूमन एरर हो सकती है भाई, यार मैं मशीन नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। मैंने एक कमेंट की 20 कमेंट में रिप्लाई किया, भाई वो 5.6 ही है, वो गलती से मैंने 6.6 बता दिया। मगर आप लोगों तो ऐसा रेला भाई, ऐसा रेला कि मतलब धन्य हो यार, मतलब प्रभु यार धन्य हो आप लोग, क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ।
चलो कोई नहीं, छोड़ते इस चीज़ को पकड़ने कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग थे जो समझ गए, मगर कुछ लोग थे लास्ट तक उंगली अभी भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, करने दो, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में 167.6 सेंटीमीटर, 167.6 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 5 फीट 2 इंच 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो हिली एरिया के कैंडिडेट हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाएगी, बशर्ते आपको वहां का डोमिसाइल देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपकी रनिंग होगी, 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी, ठीक है। सीटअप होगा, पुशअप होगा, ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ध्यान रखना है। इसका कोई ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोई नंबर मिलेगा, इसमें आप टाइम एक आपको दे दिया जाएगा, बहुत नॉर्मल सा। इसका फिजिकल तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिजिकली टेंशन मत लेना, ये तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल आपका बिल्कुल इजी होगा, फिजिकल की आप टेंशन मत लेना, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसको आप क्लियर करिए, केवल क्वालिफाइंग रहेगा, इसके नंबर भी नहीं जुड़ते, ठीक है। अब मेन बात आती है इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, तो आप यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ये जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यही मेन है इसका, क्योंकि पूरी कहानी आके लास्ट में यहीं पर रुकती है और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो सीमित सीटें होती हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होते हैं, साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो कंपटीशन वहीं पे बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी एक तरीके देखा जाए तो क्वालिटी वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये जो आपका पहला राउंड होता है, अभी तक मैं बता रहा हूँ कि अभी पिछले साल तक ये आपके घर से ही, मतलब वो आपको एक लिंक भेजते थे, उसमें वही 30 क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग के, मैथ के और इंग्लिश के मिक्सचर क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको इसमें करने होते हैं। आपको घर से बैठ के ही ये वाला पेपर ऑनलाइन देना होता है। अगर आपका ये राउंड क्लियर होता है, देन आपको पीईटी के लिए और जीडी के लिए, पीआई, ये सारी चीजों के लिए बुलाया जाएगा। ये राउंड आपका घर से होगा, बाकी ये राउंड आपके उनके सेंटर पे होते हैं। तो इसका मैं आपको सिलेबस वगैरह भी बता दूंगा इसके बाद, मगर आप लोग पहले आज ये वीडियो देख लीजिए, अगला वीडियो आपको सिलेबस से, एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीटी होता है, पीटी में आपका यही होगा, 800 मीटर की रनिंग, सिटअप और पुशअप, पीटी हो गया। अब आता है जीडी का, ग्रुप डिस्कशन का। इसमें आपको टॉपिक मिलेगा पर्टिकुलर, इसमें आपको बोलना होता है। बेसिकली ये राउंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल और स्पीकिंग स्किल्स को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पीआई, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी एयरफोर्स टेक्निकल का पेपर दिया ना, एयरफोर्स टेक्निकल एक्स ग्रुप का, तो सेम चीज वही आप समझ जाइए, बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा, सेम बिल्कुल वही उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें आपको सिलेक्शन करना है। एनडीए तो भाई बहुत चीज बड़ी हो गई। इसके बाद जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई थी, उसका जो क्राइटेरिया फिर सिलेबस देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एनडीए सीटेट से मिलता है, मगर इसमें जो आपका इसका सिलेबस वगैरह जो क्राइटेरिया इसका मिलेगा, वो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल ग्रुप से आपका मिलता हुआ रहेगा। 19-20 रहता है, बट सेम वैसा ही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका पीटी होगा, जीडी होगा, जीडी में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद होता है, उसके बाद आपका होगा पीटी, साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी या फिर कोई चित्र दिखा दिया जाएगा, उसमें आपको स्टोरी टेलिंग वगैरह ऐसे करके कुछ बोलना होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। जिन लोगों ने कभी एयरफोर्स का पेपर दिया होगा उनको पता होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। रेलवे में भी होता है, फिर कई और एग्जाम है जहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाता है। इसमें आपको कोई इमेज वगैरह दिखा दी जाती है, उसमें आपको आपको स्टोरी वगैरह कुछ करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में होता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये जो होता है ये सबसे लास्ट में आपका होता है। पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल इजी होता है, मैं आपको बताऊँ, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछते। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता, वही 5-6 जो क्वेश्चन है वही आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। इसमें जो मेन है आपका मैथ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला राउंड, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट, बाकी तो सारे इजी हैं, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप डिफेंस सेक्टर में नहीं जा पाए किसी कारणवश, मेडिकल एडिकल के, क्योंकि मेडिकल वगैरह इसका नॉर्मली रहता है, इतना हार्ड आर्मी तरीके वगैरह नहीं होता है, तो आप इसमें आजमा सकते हैं। अच्छी जॉब है, रेपुटेड, मतलब आपकी पोजीशंस रहेगी, ठीक है। मतलब अच्छी इसमें आपकी पोजीशन रहेगी, आपको ड्यूटी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। और इसमें वर्किंग कल्चर आपका बहुत अच्छा है। वर्किंग कल्चर तो इसका ऐसा है कि आप लोग कभी भी रिलायंस जीसीएस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के बारे में यूट्यूब पर एक बार डालना कि रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है क्या, उसके बारे में हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे, ट्रेनिंग से रिलेटेड, इसकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप बहुत अच्छे आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वैकेंसी अच्छी थी, मैंने आप लोगों से बोला था कि जब इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो एक वीडियो मैं आपको लोगों के लिए फिर से लेके आऊँगा। तो मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि इतनी गर्मी में ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है मेहनत। तो एक बटन आप लोग दबाइए, और एक नया यूट्यूब पे एक ऑप्शन है हाइप, तो कमेंट के बाद एक हाइप करके होता है, उसको हाइप कीजिए आप लोग, सभी लोग इस वीडियो में हाइप कीजिए,
जितना हाइप करेंगे ये वीडियो उतना ही लोगों से पास ज़्यादा पहुंचेगा। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल इसमें अप्लाई जरूर करें और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर से आप लोग एक बार जरूर गुजरें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।